हेलो माय स्टूडेंट्स। तो ये है आपका 6th वीडियो बेटा। लास्ट वीडियो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रुक गया था, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, जिसमें मैं आपको बता रही थी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक एसिड है, ये एक बेस है। दोनों जब कंबाइन होते हैं तो यहाँ पर ये सॉल्ट बन रहा है और यहाँ पर ये वाटर बन रहा है। H2O वाटर का फॉर्मूला होता है, सभी को पता होगा, है ना। तो यहाँ पर ये इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, इसके बारे में आगे भी कुछ लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज़ HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ NaOH ने क्या बनाया, कॉमन सॉल्ट बनाया और वाटर बनाया। कॉमन सॉल्ट मतलब जो नमक आपके घर में होता है वो। ओके, आगे देखते हैं बेटा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट विल बर्न द स्किन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये आपकी स्किन बर्न कर सकता है। वहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो भी आपकी स्किन के लिए हार्श होता है। लेकिन दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ जो प्रोडक्ट है, जो सोडियम क्लोराइड जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना है, वो बिल्कुल परफेक्ट होता है और इससे हमें कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते और इसे हम सेफ़ टू ईट मतलब खाने के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। ओके, आगे देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, दोनों ने क्या बनाया, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, नाइट्रिक एसिड एसिड, दोनों ने क्या बनाया, सोडियम नाइट्रेट। ये भी, अब ये जो सॉल्ट्स हैं बेटा ये आपके केमिस्ट्री लैब में इस्तेमाल होते हैं अलग अलग तरह के प्रैक्टिकल्स और एक्सपेरिमेंट के लिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर। ओके, तो ये आपको यहाँ पर मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में समझाया। अब हम देख लेते हैं बेटा एक एक्टिविटी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये आप देखिए, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि 20 ml आपको डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेना है और टेस्ट ट्यूब या बीकर में, ये ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, जल्दी बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, 2 ड्रॉप्स फिनोफ्थलीन डालना है इस पर, ठीक है। 2 ड्रॉप ये ड्रॉपर से आपने फिनोफ्थलीन इस पर डाल दिया। नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन, इट विल टर्न पिंक, पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ ऐड सम ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द सोल्यूशन। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालेंगे। सॉल्यूशन पिंक से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। मैजिक, ये देखिए पहले पिंक हो गया जब हमने फिनोफ्थलीन डाला, फिर जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो ये कलरलेस सॉल्यूशन बन गया। ओके, अब यहाँ हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। व्हेन फिनोफ्थलीन इज एडेड टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड अ बेस, फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर है, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जिसमें क्या हुआ, इसका सोल्यूशन का कलर कैसा हो गया, पिंक हो गया। अब जब हमने उसमें एसिड डाल दिया तो पिंक कलर जो है धीरे धीरे डिसअपियर हो गया और वो सोल्यूशन कलरलेस हो गया। दिस इज बिकॉज एडिशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्ट्रॉयज द अल्कलीन नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही मिक्स किया गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस का जो अल्कलीन नेचर था इस एसिड ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, तो यहाँ पर आपको एक केमिकल रिएक्शन देखने को मिला एसिड और बेस के बीच में। बोथ एसिड एंड बेस हैव न्यूट्रलाइज्ड ईच अदर्स इफेक्ट। एसिड ने बेस के रिएक्शन को कट कर दिया, बेस ने एसिड के रिएक्शन को कट कर दिया, और इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझेंगे बेटा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है, एसिड और बेस का मिलना और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना, ठीक है, दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड बेस को पूरी तरह कट कर देता है और बेस एसिड को पूरी तरह कट कर देता है। इस दोनों एक दूसरे के रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कट कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, अब हम आगे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में और पेज नंबर 59 में, जिसमें हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ।
तो जो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है एसिड और बेस का, इट इज़ वेरी यूज़फुल इन आवर डेली लाइफ। कुछ कॉमन एप्लीकेशंस आपको दिखेंगे न्यूट्रलाइजेशन के एवरीडे लाइफ में, जो आप लोग के सामने होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर भी होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है इनडाइजेशन। जब बहुत सारा खाना खा लेते हैं ना, तरह तरह का खाना आप लोग खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, है ना, फास्ट फूड खाते हैं, तो स्टमक में इनडाइजेशन हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ऑलरेडी, ओके, जो किस में हेल्प करता है? खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन अगर आप ऐसा खाना खाएंगे जिसमें एसिड है, एक्स्ट्रा एसिड है, ठीक है, तो आपके अंदर बहुत सारा ऑलरेडी एसिड है, आपने और एसिडिक खाना खा लिया, इससे क्या होगा? आपके अंदर इनडाइजेशन हो जाएगा, जिसे हम हिंदी में अपच कहते हैं। आपको क्या होगा? डिस्कम्फर्ट होगा, आपको अजीब सा लगेगा पेट में, ठीक है, कंफर्टेबलनेस नहीं लगेगी। तो इसके लिए आपको एक एंटासिड टैबलेट लेनी पड़ेगी ताकि आपका जो इनडाइजेशन है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए। अब इस एंटासिड टैबलेट में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। और ये एंटासिड टैबलेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का बेस होता है, ओके। अब ये क्या करेगा? मैग्नीशिया आपके अंदर जाएगा और एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, ख़त्म कर देगा और एसिड को बैलेंस कर देगा, जिससे आपके स्टमक की इनडाइजेशन पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आपको आराम मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एंट स्टिंग। जब वो चींटी काट लेती है ना, या तो फिर बी काट लेती है, तो व्हेन एन एंट बाइट्स अस वी हैव पेन विद एन इची फीलिंग। ये चींटी काटती है तो कैसा लगता है? दर्द होता है, इची फीलिंग, खुजली होती है, रेड भी पड़ जाता है, रैशेस हो जाते हैं। इसलिए होता है क्योंकि एंट की जो स्टिंग होती है, उसका जो डंक होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, फिर से एसिड होता है। अब इस एसिड को कट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बेस यूज़ करना पड़ेगा। तो आपके घर पर बेकिंग सोडा होगा, उसको उस जगह पर रब कर लीजिए, उससे क्या होगा? उस एसिड का जो असर है, इफ़ेक्ट है, वो कम हो जाएगा और आपको आराम मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है न्यूट्रलाइजेशन हम देखते हैं सॉइल में। जब फार्मर्स एक्सेस केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं बेटा, तो सॉइल एसिडिक हो जाती है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। तो फार्मर्स क्या करते हैं? इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें बेस मिला देते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, आपका जो क्विक लाइम हो गया या तो फिर स्लेक्ड लाइम हो गया, और मिट्टी में मिक्स करके इसको थोड़े दिन के लिए छोड़ देते हैं। अब बेस क्या करती है? सॉइल में मिले हुए एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है, ओके। और इसके बाद फार्मर्स क्या करते हैं? उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी मिक्स कर देते हैं अपने फार्म में, जिससे क्या होता है? और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं आपकी मिट्टी को, और फिर प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है, ठीक है। फैक्ट्री एफ्लुएंस देखते हैं। फैक्ट्री से जो वेस्ट वाटर निकलता है वो एसिडिक होता है ना। तो अगर ये एसिडिक वाटर आपके रिवर्स में जाएगा तो ये फिश को हार्म करेगा, दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म करेगा। तो इसलिए फैक्ट्री ओनर्स को क्या करना चाहिए बेटा? पहले इसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए और उसके बाद ही इन्हें वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, हमने pH वैल्यू देखी, हमने न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ देखा, ठीक है। तो ये वाला वीडियो बेटा आप लोग ध्यान से देखिएगा। आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आस्क मी, ओके। सो अप टिल देन, थैंक यू सो मच।